देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा घनमूल। आप घनमूल कैसे निकालेंगे? तो घनमूल निकालने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि घन हम कैसे निकालते हैं। तो घन निकालने के लिए आप 1 से 30 तक की या 20 तक की संख्याओं को घन निकालने सीख लेंगे। उससे आपको घनमूल निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे 7 का घन, घन का मतलब है घात 3 लगा देंगे। इस घात 3 को क्यूब कहते हैं, यानी 7 की क्यूब। 7 की क्यूब का मतलब है 7 को 3 बार लिखना, 1 2 3 बार लिखना। 7 का घन, घन का मतलब 7 के ऊपर 3 घात लगा दो और उस 7 को 3 बार लिख दो। 7 सत्ते 49, 49 की 7 से गुणा कर लेंगे, 343 आएगा। गुणा करना आप सब जानते हैं, 7 सत्ते 49 और 49 की 7 से गुणा कर लेंगे, 343 आ गया। इसके बाद 17 का घन यानी 17 की घात 3 को 17 को 3 बार लिख देंगे। तो 17 की गुणा करेंगे और 289 होती है, 289 की 17 से गुणा करेंगे तो 4913 आएगा। इसके बाद आगे देखिए, 21 की घात 3, 21 की घात 3 का मतलब 21 गुणा 21 गुणा 21 यानी 9261 आया है। 21 की गुणा 441, 441 की 21 से गुणा करेंगे 9261 आएगा। इसके बाद -5/9, मैंने माइनस की संख्या भी ले ली है, की घात 3। -5/9 का घन कैसे निकालेंगे? -5/9 को 3 बार लिख देंगे, -5/9, -5/9, -5/9, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 और 9 नाम 81 नंबर 729, 125/729 आ गया। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या 432 पूर्ण घन है? पूर्ण घन का हम पता कैसे करेंगे? यानी घात 3 के रूप में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, आप 432 के टुकड़े कर लेंगे। जैसे मैंने पीछे वर्गमूल में आपको सिखाए हैं, 2 दूनी 4, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 3 में, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो गया 2 ही कम 2। तो जब यहाँ 2 हो गया तो यहाँ बचा 1, 1 हो गया, मिलकर हो गया 1 से 2 मिला 12, 2 छंग 12, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 2 अट्ठे 16 कर लेंगे डायरेक्ट, लेकिन गलत है। 2 ही कम 2, 2 का पाड़ा 1 में नहीं जा रहा तो 6 और उतार लेंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 1 बच गया, हुआ 1, 4 से मिला 14, 2 सत्ते 14, 3 नम 27 और 3 तिया 9, 3 ही कम 3। अब यहाँ हम 3 संख्याओं को लेकर जोड़े बना लेंगे 3 संख्याओं को लेके, ये 1 2 3 और यहाँ भी बन गया, लेकिन 2 का नहीं बना है, 2 का घन नहीं बना है, तो 2 छूट गया। तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। आप इस प्रकार से बता देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 74088 का आप घनमूल कैसे निकालेंगे? 74088 का घनमूल निकालने से पहले हम 74088 के टुकड़े कर लेंगे। कैसे टुकड़े करेंगे? 2 से 7 को काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 4 2 3 6, यहाँ से फिर बच गया 1, होगा 14 और 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। फिर 2 से 3 को काटेंगे, 2 ही कम 2, यहाँ से 1 बच गया, हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा यहाँ से, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 18 को, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ज़्यादा हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ दूनी लिखेंगे, 4 अपने मन में सोचेंगे, बचा यहाँ से 1, हो गया 12, 2 छंग 12, 2 ही कम 2, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, अब 3 का बड़ा 2 में नहीं जाएगा, 26 में करेंगे, 3 अट्ठे 24, बचे 2, 21, 3 सत्ते 21, 3 ही कम 3, फिर 3 से काटेंगे। आप काट के देखेंगे, 3 से देख लें, 4 से देख लें, 5 6 7 8 11 13, कभी कभी 13 से भी 17 से भी संख्या कटती है। 3 ही कम 3 0, 3 दूनी 6, बचे 2, हो गया 27, 3 नम 27, 3 तिया 9, फिर यहाँ से 1 बच गया, हो गया 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, बचे 6, 7 नम 63 और 7 सत्ते 49, 7 ही कम 7। अब इस यहाँ देखिए 3 संख्याओं को लेकर घन निकाल लेंगे, जोड़े बना लेंगे, 3 का 3 का 3 का, तो 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 7 लिखेंगे, घन कर लेंगे। तो 2 3 अच्छे 6 सत्ते 42, यानी 42 जो है 74088 का जो घनमूल आया है वो 42 आ गया।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 2197, मैंने माइनस की संख्या ली। 2197 का आप घनमूल कैसे निकालेंगे? 2197 की संख्या आप 2 से देख लो, काट कर नहीं कटेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से काट कर देखेंगे। 13 से कटेगा 13 ही कम 13, 8 21 होंगे 89, 89 और 13 कम 13 3 36 13 39 13 चौक 53 78। नहीं कट रहा, आप ऐसा करके काट कर देख लो ना। यहाँ पर 13 से 2197 को 13 से काट कर देख लो, भाग दे लो, ज़्यादा ऐसी बात है। 13 कम 13, 89 हो गया। 13 छंग 78, 9 में से 8 गया 1 और 1 7 13 नमा 117। ऐसे काट कर देख लो, ठीक है। 13 से 169 बार कटा 2197, फिर 13 से काटेंगे। 13 कम 13 बचे 3, 13 3 39, 13 कम 13। तो ये माइनस है तो माइनस तीनों में लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस। तो 13 गुणा 13 गुणा 13, तो इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे 13। 13 2197 का जो घनमूल हुआ वो 13 हुआ। एक कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है, क्या ये 9000 को में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए? पूर्ण घन बनेगा तो जब 3 संख्याओं को लेकर हम जोड़े बना लेंगे तो उस समय वो जो है घन हो जाएगा। अगर नहीं बनते तो घन नहीं होगा, देख लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और यहाँ बचा 1, 2 पंजे 10 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया। 2 पंजे 10 0, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा। 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बचा यहाँ से 1, 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25। जो बच्चे एक्सपर्ट है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना कर लेंगे। इसे भाग देने का मतलब है भाग दे लो आप, जैसे मैंने यहाँ सिखाया। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 9 45 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अब देखिए यहाँ तो घन बन गया 2 का, यहाँ 5 का बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना, 3 का 1 रह गया। तो इसका मतलब इस संख्या को हम 1 3 की कमी रह गई ना, तो 3 से गुणा करें। 3 से गुणा कर लेंगे तो इसे घनमूल बन जाएगा इसका। 9000 की 3 से गुणा 2700 जो है पूर्ण घन हो जाएगी संख्या 3 से गुणा करने पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप बट्टे का ले लीजिएगा। 5 सही 23 बटे 64 का घनमूल ज्ञात करो। तो यहाँ 5 गुणा 64 कर लेंगे, 5 गुणा 64 और प्लस 23 करेंगे। तो 64 की 5 से गुणा, 5 चौक 20 का 0, 5 अंक 30 और 2 32, 320 आ गया। 5 की 64 गुणा करेंगे तो 320 आता है, प्लस 23 जोड़ लेंगे तो ये 343 हो गया। 343 मैंने ऊपर बताया था, 343 7 के पाड़ से कटेगा। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 और 64 कटेगा। 4 गुणा 4 गुणा 4 टुकड़े कर लेंगे आप गुणनखंड विधि के द्वारा। तो ये 7 बटे 4 आ गया। 4 से 7 को भाग देंगे, 4 एकम 4 बचे 3, तो 1 सही 3 बटे 4, 1 सही 3 बटे 4 इसका आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप बच्चों वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख जाएंगे और इससे आगे के क्वेश्चन भी आप करके देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, मैं क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिएगा। और मैं ईश्वर से यही चाहूँगा कि आप, ये मेरा जो चैनल है बेसिक लर्नर का चैनल है और मैं इसके माध्यम से आपको बहुत बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस के द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा समझ पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।